नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छा से होंगे, अच्छा से पढ़ाई करते होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी मैथमेटिक्स बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बहुत बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। सबसे कठिन अगर विषय लगता है तो मैथमेटिक्स लगता है। और सबसे पहले से कौन सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं, कौन विषय पढ़ते आ रहे हैं? मैथमेटिक्स। तो ऐसा क्यों? जब आप बचपन से इस काम को करते आ रहे हैं, मैथ पढ़ते आ रहे हैं, तो आज मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? हमको पूरा भरोसा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप सभी साथ देंगे, तो मैथमेटिक्स आप लोग हम आसान बना देंगे। निश्चित है, आज से नहीं लगभग 24 साल हो गया हुआ मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए और सिवान, गोपालगंज, छपरा के हर एक कोने-कोने के बच्चे यहाँ पढ़े हुए हैं। तो समय का डिमांड था, समय का माँग था कि ऑफ़लाइन पढ़ाते हैं, तो ऑफ़लाइन के साथ-साथ ऑनलाइन पढ़ाया जाए। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं, जो गाँव में ही रह कर के पढ़ाई करते हैं और उन लोग का इच्छा है कि हम सर से ही अजीत सर से ही पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। बहुत ऐसे बच्चे उसके गार्जियन आकर के मिल रहे हैं। नहीं तो अभी तक हम नहीं सोच रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाएँ, लेकिन बच्चों का ये स्नेह प्रेम देख कर के, बच्चों का ये विनती देख कर के, रिक्वेस्ट देख कर के, ये महसूस किए कि नहीं हर एक बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, जो गाँव में हो या शहर में हो। तो इसी को ध्यान में रख कर के ऑनलाइन बुआ क्लास स्टार्ट किए हैं। चैनल नेम क्या है बुआ? तो चैनल नेम है टॉपनेक्स एकेडमी। क्या है? टॉपनेक्स एकेडमी। इसमें पर डे 9th, 10th, 11th और 12 का एक-एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। और हर एक चैप्टर को कवर करने के लिए प्रयास करेंगे। और अजीत सर जो कहते हैं, वो निश्चित भरपूर प्रयास करके उस काम को करते हैं, करने के लिए प्रयास करते हैं। ये एक दिन का भरोसा नहीं है, 2 दशक से अधिक समय बिता चुके हैं, यानी 24 साल हो गया पढ़ाते हुए। तो जो उम्मीद आप करते होंगे, हमको पूरा भरोसा है कि उससे कहीं बेहतर आपको हम शिक्षा देने वाले हैं। तो आपको बेहतर कब लगेगा? जब आप सभी का भरपूर सहयोग रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस संस्था के टॉपनेक्स जो एकेडमी है, इसके आप परिवार हैं, सदस्य हैं, तो निश्चित आप लोग का स्नेह प्रेम बना रहेगा और आप लोग भरपूर साथ देंगे। जब आपका सहयोग रहेगा, तो हमको भी काम करने में मन लगेगा और भरपूर मेहनत करेंगे आपके लिए। तो आज बुआ सबसे पहले बेसिक आपको पढ़ाने वाले हैं। 11th का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आज पढ़ाने वाले हैं। इसका कुछ बेसिक आपको क्वेश्चन बताएंगे, कुछ बेसिक इसका फॉर्मूला बताएंगे। आप सभी जानते हैं बुआ कि कोई भी काम अगर किया जाए, तो उसका अगर बेसिक पता हो, तो उस काम में सफल होने के चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात को हम लोग लंबा नहीं बढ़ाएंगे, फिर हम लोग डेली मिलेंगे ही, डेली कुछ ना कुछ आपको जानकारी देंगे और कुछ ना कुछ पढ़ाते ही रहेंगे।
तो उम्मीद कीजिए कि आप सभी को बहुत कुछ मिलने वाला है और आज तक आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो आपका सहयोग रहेगा, हम भरपूर साथ देंगे कि मैथमेटिक्स को आसान बना देंगे। अगर सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट आने वाला समय में कोई पूछेगा तो आप कहेंगे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो आइए सबसे पहले आप समझिए किसके विषय में, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक बार और रिपीट करते हैं बुआ, अपना जो चैनल नेम है वो क्या है, तो टॉप नेक्स्ट एकेडमी। टॉप नेक्स्ट एकेडमी। आज ही सीखो, कल आगे बढ़ो और 9वीं से 12वीं तक सभी विषय बोर्ड की तैयारी। तो अभी फिलहाल हुआ मैथमेटिक्स का जो वीडियो होगा वो अपलोड करेंगे 9th 10th 11th और 12 का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो सम्मिश्र संख्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या, यानी सम्मिश्र संख्या के विषय में आपको परिचय कराएंगे कि आखिर सम्मिश्र संख्या क्या है। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसे हम z से सूचित करते हैं, इसे हम z से सूचित करते हैं। इसमें जो x और y है ना, ये वास्तविक संख्या है, इसको आप कह सकते हैं रियल नंबर। और i जो है, i है काल्पनिक संख्या, यानी इमेजिनरी नंबर। आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो i है ना, i का मान होता है √(-1). तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता रहे हैं सम्मिश्र संख्या के विषय में। सम्मिश्र संख्या यानी इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जानेंगे कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो अभी आप सभी को बताए हैं कि वैसी संख्या जिसे x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जा सके तो उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसे z से सूचित करते हैं। z से सूचित करते हैं। आप सभी को बताना चाहते हैं कि इसमें कोई पूछेगा ना आपसे कि x तथा y क्या है, तो आप कह सकते हैं x तथा y क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको आप कह सकते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स। तथा i क्या है, काल्पनिक संख्या, यानी इसको हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। इसमें
आई का मान रूट अंडर -1 होता है। घबराना नहीं है, तुरंत आपको इसको फिर से समझाने वाले हैं। जैसे आप सभी समझ चुके हैं कि z इक्वल टू जो x प्लस आई वाई है, ये क्या है बुआ? सम्मिश्र संख्या है। आप z इक्वल टू लिख सकते हैं 2 प्लस आई 3। ये सम्मिश्र संख्या होगा कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए ये भी x प्लस क्या है? आई वाई के रूप में है। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि 2 और 3 क्या है, तो क्या बताएंगे? ये है वास्तविक संख्या। और आई पूछे कोई कि क्या है, तो आप कहेंगे काल्पनिक संख्या। अच्छा बुआ, आप बताएंगे कि z इक्वल टू 3/4 प्लस आई इंटू 1/2 ये सम्मिश्र संख्या है कि नहीं? तो बिल्कुल सम्मिश्र संख्या है। कैसे? तो ये भी बुआ x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं। z इक्वल टू आपको मिल जाता है -2 प्लस आई 3 है सम्मिश्र संख्या। इसमें -2 और 3 जो है ये वास्तविक संख्या है, और i जो है वो क्या है? काल्पनिक संख्या। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं। z इक्वल टू मान लीजिए -7 और -i5 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? तो आप कहेंगे नहीं सर, आप तो बताए थे कि x प्लस जो आई वाई के फॉर्म में है वही सम्मिश्र संख्या है, लेकिन यहाँ तो प्लस नहीं है, माइनस है। तो आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये भी सम्मिश्र संख्या है। कैसे? तो समझिए, z इक्वल टू -7 तो लिख दिए, आई जो माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लिख दिए, आई इंटू ब्रैकेट में लिख दिए -5। तो आप देखिए तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम इसको सम्मिश्र संख्या कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी सम्मिश्र संख्या समझ चुके हैं। एक बार और रिपीट करेंगे डिफिनीशन को, इसके बाद आप सभी को इसमें बेसिक ट्रिक कुछ बताने वाले हैं, तो उसको अभी सस्पेंस रखा जाए, पहले इसको समझिए। सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी बताए हैं आप सभी को कि वैसी संख्या जिसे x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं होगा? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को किससे सूचित करते हैं? z से सूचित करते हैं। इसमें x तथा y क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स है, तथा i क्या है? काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर है। इसमें i का मान क्या है? रूट अंडर -1 है। और आप सभी को इससे रिलेटेड यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बताने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, पावर ऑफ आई, यानी आप कह सकते हैं आई के घात समझना है आप सभी को। चलिए, आप सभी को बताया गया था, क्या बताए थे कि i का वैल्यू रूट अंडर क्या होता है? -1 होता है। ये आप सभी को बताए थे। अब आप सभी से कोई पूछेगा कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप बता सकते हैं, एकदम बिल्कुल बताने वाले हैं। कैसे? तो देखिए, आप कहेंगे कि आई स्क्वायर का वैल्यू जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कितना? -1 बता दिया। बहुत बढ़िया। तो आई का वैल्यू आप समझ गए कि रूट अंडर -1। आई स्क्वायर का क्या समझ गए? -1। अगर बुआ आई क्यू का ज्ञात करना हो, आई क्यू तो आप कहेंगे सर ये तो आसान है, आई स्क्वायर इंटू आई लिख देंगे।
बहुत बढ़िया। अच्छा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1। इंटू में क्या है? आई है ना? आप कहेंगे सर आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू अगर रख देंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा वो, हमको तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ही रूप में रखना है, तो इसलिए आई का वैल्यू कभी नहीं रखना है। तो आई स्क्वायर का रख दिए -1, आई इंटू में कितना? आई, यानी कितना? -आई। यानी आप क्या समझे अभी तक? आप यही समझे कि आई का वैल्यू होता है √-1, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई क्यू का वैल्यू क्या होता है? -आई। अभी आप कहेंगे कि सर अभी नहीं समझ पाए, बिल्कुल नहीं समझे, और समझाइए सर। तो एक और समझ लेते हैं। आपको I4 का वैल्यू चाहिए, I4 का, तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि जिसका भी वैल्यू वो फाइंड करना हो ना, तो उसके पहले वाला पद में उसको तोड़ना है, उसके पहले वाला में तोड़ेंगे। तो आप देखिए I4 है तो पहले वाला पद होता है IQ, I4 के पहले क्या होगा? IQ, इंटू में हमेशा I लिखना है। तो IQ का वैल्यू क्या आ चुका है? -I आ चुका है, इंटू में कितना? I, तो माइनस क्या लिख सकते हैं बुआ? I², यानी आप लिख सकते हैं -I² का वैल्यू -1, यानी कितना हो गया? 1। और आप समझना चाहेंगे तो समझ लीजिए, फिर से देखिए, आई का वैल्यू √-1, I² का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू -आई, आई के पावर 4 का वैल्यू 1। तो आपसे अगर कहा जाए कि आई के पावर 5 का वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे जी सर ये तो बहुत ईजी है। सर क्या पूछ दिए आप, तो बहुत ईजी है। हम जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप सभी बता सकते हैं कैसे। तो आई के पावर 5 को हम लिख सकते हैं आई के पावर 4 इंटू आई। तो आई के पावर 4 का वैल्यू आप देख लीजिए कितना है? 1, तो लिख दिए 1 इंटू आई। तो आई के पावर 5 का वैल्यू क्या आ गया? आई आ गया। आप कहेंगे सर अब तो ये मेरे लिए बहुत आसान है, अब तो आसानी से सर बता सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर अब हमसे पूछ दें कि आई के पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे आई के पावर 5 इंटू आई, तुरंत बता देंगे। बहुत अच्छा की बात है। आई के पावर 10 का पूछ दें तो कहेंगे सर ये तो एकदम सिंपल है, क्या पूछ रहे हैं सर, ये तो आई के पावर 9 इंटू आई लिख देंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा बुआ आपसे कोई पूछ दे कि आई के पावर 1 करोड़ के मान बताइए, तो आप तो कहेंगे क्या पूछ दिए सर, आई के पावर 1 करोड़ का मान कहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो आप कहेंगे सर 20 साल का समय चाहिए, तो आई के पावर 1 करोड़ का मान आपको बता देंगे। तो बताइए केवल आई के पावर ज्ञात करने के लिए इस दुनिया में हम सभी आए हुए हैं? बिल्कुल नहीं। आप सभी को एक ऐसा हम ट्रिक बताएंगे कि जैसे कोई पूछेगा आई के पावर 1 करोड़ का, तो आप कहेंगे 1। आपसे कोई पूछेगा आई के पावर 1 लाख का मान, तो कहेंगे 1। आपसे कोई पूछेगा आई के पावर 1000 का मान, तो कहेंगे 1। इससे भी जल्दी आप बता सकते हैं क्योंकि आप में वो हुनर है, आप में वो क्षमता है। तो देखिए कितना जल्दी जल्दी आप लोग बताने वाले हैं। आप सभी इसको गौर से देखिए और इसमें मिलाइए कि आई की पावर 4 का वैल्यू क्या आया है? 1। मतलब 4 के टेबल में जिसका पावर 4 के टेबल में आ जाए उसका मान 1 होगा, क्योंकि आई की पावर 4 का मान 1 है। तो हम क्या करेंगे बुआ, इसका ट्रिक आप देख लीजिए इत्मीनान से, बहुत इजी है। ट्रिक फर्स्ट, आप देख रहे हैं आई के पावर 4, आई के पावर 8, आई के पावर 12, आई के पावर 4n+0। आई के पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, जितना भी उसका पावर है, घात है, उसमें आपको 4 से भाग देना है। भाग देने पर अगर उसका शेषफल 0 आ रहा है तो समझिए कि उसका मान क्या होगा? तो 1 होगा। कहेंगे सर एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे, आप ही के लिए तो हम आए हुए हैं।
देखिए आपसे कोई पूछ दे कि आई के पावर 20 का मान क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 4 से 20 में भाग दे दीजिए। तो 4 पचे 20, यहां शेषफल क्या आ गया, 0, कट गया। तो समझिए कि जब शेषफल 0 आ जा रहा है तो आई के पावर 20 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो हम आपसे पूछे थे कि आई के पावर 1 करोड़ का मान, तो 25 लाख मर्तबा कट जाएगा, उसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए उसका मान 1 होगा। आपसे हम कहे थे कि आई के पावर 1 लाख का मान, तो 25,000 मर्तबा वो कट जाएगा, इसलिए उसका भी मान 1। आपसे बोले थे कि आई के पावर 1000 का मान, तो वो भी 4 से कट जाएगा, इसलिए उसका भी मान 1। कैसे, तो एक बार देख लीजिए आप। मान लीजिए कि आई के पावर 1000 का मान कोई पूछ दिया आपसे, तो आप 4 से 1000 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 दूना 8, 2 1 0, 4 पचे 20, कैंसिल 0, तो कट गया। शेषफल कितना आ गया, 0। तो समझ गए कि आई के पावर 1000 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी समझ गए होंगे कि 4 से ही भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसका मान 1 होगा। अब आप कहेंगे सर खूब बढ़िया से समझा दिए, लेकिन कोई जरूरी है कि हमेशा शेषफल 0 ही आएगा? बिल्कुल नहीं। अगर शेषफल 0 आए तो उसका मान 1। अब देखिए 4 ही से भाग दे रहे हैं, अगर शेष क्या आ जाए, 1 आ जाए, देखिए आप 4 से तो भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या आ जाए हुआ, 1 आ जाए, तो समझिए उसका मान आई होगा। कैसे, तो 5 में हम 4 से भाग देंगे। देखिए आई के पावर 5 का कोई मान पूछ दिया, तो हम 4 से 5 में भाग देंगे, 4 एकम 4, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। तो शेष 1 आ गया, तो समझ गए कि आई के पावर 5 का मान क्या होगा, आई होगा। इसमें भी देखिए 4 दूना 8, 1 बच रहा है शेष, 4 3 12, शेष 1 बच रहा है, तो शेष 1 बचे तो समझिए कि उसका मान आई होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप कहें